नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इसके लक्षणों से लेकर इसके इलाज की को लेकर हो रहे रिसर्च में हर दिन कोई ना कोई नई जानकारी सामने आ रही है। हाल ही में हुई एक रिसर्च स्टडी में इस बात का पता चला है कि लक्षण दिखना बंद होने के हफ्ते भर बाद भी मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। यह बहुत वाइटल विषय है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर में अलग अलग देशों में इस वायरस के विभिन्न पहलुओं को लेकर शोध हो रहे हैं। वैज्ञानिक इसकी दवा और वैक्सीन को बनाने में लगे हैं, तो दूसरी ओर शोधकर्ता इसके लक्षणों को लेकर भी रिसर्च कर रहे हैं। हाल में हुए एक रिसर्च में बताया गया है कि इलाज के बाद कोरोना के लक्षण गायब हो जाने के बाद भी मरीज के शरीर में कोरोना वायरस की उपस्थिति हो सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसलिए इस महामारी को रोकना चुनौती भरा है। आइए जानते हैं इस रिसर्च को विस्तार पूर्वक। अमेरिकन शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि जिन मरीजों को रिसर्च सैंपल के तौर पर लिया गया, उनमें से आधे मरीजों में बीमारी के लक्षण गायब होने के बाद भी वायरस पाया गया। शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के हल्के संक्रमण वाले 16 मरीजों का आकलन किया और इस नतीजे पर पहुंचे। शोधकर्ताओं के मुताबिक रिसर्च के दौरान चीन में कोरोना से संक्रमित 16 मरीजों पर नज़र रखी जा रही थी। इनमें से आधे मरीजों में लक्षण खत्म होने के 8 दिन तक वायरस के ट्रेस थे। इस स्टडी में चीन के जिन मरीजों को सैंपल के तौर पर रखते हुए स्टडी की गई, वे मरीज 28 जनवरी से 9 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे। उनके मुताबिक कोरोना से संक्रमित 16 में से 8 मरीजों में लक्षण खत्म होने के कारण भी उनके शरीर में वायरस मौजूद रहे। ऐसी स्थिति में वायरस का संक्रमण और गंभीर हो सकता है। आमतौर पर लक्षण दिखने में 3 से 5 दिन लगते हैं, लेकिन एक मरीज में 8वें दिन लक्षण दिखे। रिसर्च के दौरान मरीजों के गले में से सैंपल लेकर नियमित तौर पर जांच की गई। कंट्रोल डिजीज एंड प्रिवेंशन कंट्रोल अमेरिका के मुताबिक जिन मरीजों का बुखार बिना दवाओं के ठीक हुआ हो, उनमें लक्षण दिखने पर कम से कम 3 दिन के लिए आइसोलेट करना चाहिए। इस स्टडी में भी शोधकर्ताओं की सलाह है कि कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन पीरियड 14 दिन है, जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ऐसे मरीजों से दूसरे लोगों को संक्रमण ना फैल सके। एक शोधकर्ता का सुझाव है कि लोग खुद को लंबे समय तक आइसोलेट करें। उनकी सलाह है कि यदि किसी को कोरोना के लक्षण महसूस हो तो उन्हें खुद को सेल्फ क्वारंटीन करना चाहिए। 2 हफ्तों तक क्वारंटीन में रहने से भी लक्षण ना समझ आए तो भी क्वारंटीन को जारी रखना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद भी उनसे संक्रमण का खतरा हो सकता है। आइए अब हम लोग चर्चा करें, कोरोना से ठीक हुए लोगों को दोबारा क्यों हो जाता है संक्रमण। माना जाता है कि एक बार कोरोना वायरस या फिर इस जैसे संक्रमण के बाद उसके खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है और वही वायरस दूसरी बार उस व्यक्ति को संक्रमित नहीं करता। लेकिन कोरोना वायरस के कारण होने वाले कोविड-19 बीमारी से ठीक हुए मरीजों में ताज़ा टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। तो क्या ये वायरस दूसरों से अलग है? 70 साल के एक व्यक्ति के मामले में डॉक्टरों को हैरान परेशान कर दिया है। इस व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया था, जिसके बाद फरवरी में इन्हें टोक्यो के एक अस्पताल में दूसरों को अलग थलग रखा गया था। उनके अनुसार ये व्यक्ति कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो गए थे और टेस्ट नतीजे निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। वो सामान्य ज़िंदगी में लौट आए थे और आम दिनों की तरह सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें बुखार आ गया। डॉक्टर उस समय चौंक गए जब कोरोना वायरस के लिए उनका टेस्ट पॉजिटिव आया।
फिर से अस्पताल पहुंचने वाला ये जापान का इकलौता मामला नहीं है। यहाँ ऐसे कई और मामले सामने आए हैं जब कोरोना से ठीक हुए लोगों में फिर से इसी वायरस का संक्रमण देखने को मिला है। लेकिन क्यों, क्या वजह है ये दूसरी बार व्यक्ति को संक्रमित करता है? लौटता क्यों है कोरोना वायरस? CAIC ने बताया कि कम से कम 14% मामले ऐसे हैं जिनमें पहले इस वायरस से ठीक हुए लोगों में कोरोना वायरस टेस्ट दोबारा पॉजिटिव पाया गया है। वो कहते हैं कि उनमें फिर से वायरस संक्रमण नहीं हुआ है, बल्कि वही वायरस फिर से उनके शरीर में खुद को बढ़ा रहा है। इसे मेडिकल विज्ञान में बाउंसिंग बैक भी कहते हैं। शोधकर्ता का मानना है कि हो सकता है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति कोरोना वायरस से हमेशा के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाती, और जैसे ही व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति जरा कमज़ोर पड़ती है, पहले से शरीर में मौजूद वायरस शरीर पर हमला कर देता है। तो क्या वायरस शरीर के भीतर रहता है? कुछ वायरस इंसानी शरीर के भीतर 3 महीने या फिर इससे अधिक वक्त तक रह सकते हैं। शोधकर्ता कहते हैं, पहले अगर किसी व्यक्ति में वायरस मिला है और उसके बाद किया गया टेस्ट नेगेटिव आया, तो माना जाता है कि उस व्यक्ति के शरीर ने उस वायरस से लड़ना सीख लिया है और इस कारण वो वायरस फिर से उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। लेकिन कई बार ऐसे शरीर के ऐसे टिश्यू में कुछ वायरस छिपे रह जाते हैं जहां शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति का असर कम पहुंचता है। वायरस ने बढ़ाई है वैज्ञानिकों की चिंता। कोविड-19 के बारे में जिस एक बात को लेकर वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ गई है, वो है व्यक्ति के ठीक होने के बाद दोबारा संक्रमित होने के बीच का कम वक्त। हम ये जानते हैं कि अलग अलग बीमारियों के खिलाफ शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति अलग अलग तरह से काम करती है। खसरे के मामले में कम उम्र में दिया गया टीका पूरी जिंदगी के लिए व्यक्ति को उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर देता है। लेकिन कई स्वास्थ्य अधिकारी के मानते हैं कि दूसरी बार एक खास उम्र में खसरे के टीके का दूसरा डोज देना बेहतर होगा। कई ऐसे वायरस भी हैं जिनके खिलाफ टीके अधिक कारगर साबित नहीं होते। ऐसे में नियमित तौर पर टीके का डोज बढ़ाना, बूस्टर डोज देना बेहतर समझा जाता है। साथ ही हर साल इन्फ्लुएंजा और कॉमन फ्लू के टीके भी दिए जाने जरूरी है, क्योंकि वायरस बार बार खुद को बदल लेता है। तो जारी है वायरसों को समझने की कोशिश। कोविड-19 एक नया वायरस है और वैज्ञानिक फिलहाल इनके व्यवहार को समझने की कोशिश में लगे हैं। वो इसके समझने में व्यस्त हैं कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी कैसे फिर से लौट आता है। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर इससे हमेशा के लिए लड़ना सीख जाता है। अगर साल 2 साल के बीच फिर से महामारी जैसी स्थिति आई, तो ये वायरस आपको दोबारा संक्रमित कर सकता है। लेकिन ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। जो वायरस से लड़कर उसे हरा चुका हो, उसमें दोबारा उसी वायरस का संक्रमण हो जाए। जहाँ तक हम जानते हैं, फ्लू वायरस की तरह ये वायरस बार बार अपना रूप नहीं बदलता। फिलहाल आने वाले मामले आम नहीं हैं। वैज्ञानिक आपस में सहमत हैं कि जिनमें ये मामले दोबारा देखे जा रहे हैं, शायद उनमें संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होगा। वो कहते हैं, जिन लोगों के कोविड-19 वायरस का टेस्ट एक बार फिर पॉजिटिव आया है, हो सकता है उनके शरीर से वायरस पूरी तरह खत्म ना हुआ हो और रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने से वायरस फिर से सामने आ गया हो। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि कोरोना वायरस को समझने के लिए और शोध की ज़रूरत है। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने बताया है, कोविड-19 एक नया वायरस है जिसके बारे में हमें कम ही पता है। इसके बारे में रोज़ नई नई जानकारी जुटाई जा रही है। इस कारण इसके दोबारा संक्रमण के कारणों के बारे में कहना हमारे लिए अभी मुमकिन होगा। वैज्ञानिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस महामारी से बचने के
सरकार की कोशिशों में वे मदद कर सकें। आज का चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। धन्यवाद। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान।